वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। अति रंजना जी हैं जबलपुर से, इनका प्रश्न है रामार्चन क्या है और यह रामार्चन बद्रीनाथ में करें तो उसका क्या फल है? रामार्चा होती भगवान श्री राम जी की विशेष प्रकार की पूजा, जिसमें विस्तार के साथ मंत्रोपचार और भगवान का भोग सब पूरा उत्सव होता है। कीर्तन, गायन, वादन, हवन, स्नान आदि विस्तार के साथ भगवान राम जी का पूजन विधि विधान से, वैदिक पद्धति से, उसी को रामार्चा बोलते हैं। श्री राधे राधे। और अगर बद्रीनाथ में करवाएं रामार्चन तो इसका क्या फल है? रामार्चा करने के लिए उन लोगों को बुलाना पड़ता है जो इसके कराने वाले अच्छे आचार्य होते हैं। हर जगह हर कोई नहीं कर पाएगा। अयोध्या जी में इसका प्रचलन ज़्यादा है। अयोध्या जी में रामार्चा पूजा कराने वाले विद्वान लोग रहते हैं, आचार्य लोग। बद्रीनाथ में आप उनको ले करके जाएंगे तो हो जाएगा वहाँ पर। और बद्रीनाथ में है कि नहीं ये मुझे पता नहीं। दीक्षा भगवान शिव एवं माता जी का मंत्र है। 10 माला एवं 5 माला का शिव पूजन के बाद जो समय मिलता है, हनुमान जी को विजय मंत्र का एक घड़ी कीर्तन सुनाकर ड्यूटी जाना रहता है। लेकिन अब प्रेम कृष्ण राम नाम जप में एवं हो गया है। सच्चाई तो यह है कि मेरा दिल चोरी हो गया है। राम कृष्ण प्रेम में अब मैं क्या करूँ? नहीं, कोई अपराध नहीं। बात ये वही राम है, वही कृष्ण है, वही सीताराम है, वही राधे श्याम है। आपने नाम जप किया राम जी का, कृष्ण में प्रेम हो गया, ये कोई अपराध नहीं है। ये तो भक्ति का ही एक स्वरूप है, क्योंकि प्रेम होना ही चाहिए। प्रेम नहीं होता तब कमी रह जाती है। और जिसके अंदर प्रेम हो गया प्रभु के लिए तो उनका सब ठीक है। श्री राधे राधे। दिल्ली से गुरु जी, इनका प्रश्न है नर्मदा नदी की उत्पत्ति, महिमा, सृजन एवं नर्मदा नदी के जल तट पर प्रत्येक कंकड़ पत्थर शिवलिंग या बाण लिंग क्यों होते हैं? इसके पीछे की क्या कथा है? आप पहले वहां जाकर दर्शन करो, तब आनंद आएगा, फिर समझ में आ जाएगा। अमरकंटक, अमरकंटक नाम की जगह है, वहां से नर्मदा जी की उत्पत्ति हुई। शहडोल जिला में है, शहडोल जिला मध्य प्रदेश। तो वहां पर आप जाएं, पर्वत काफी ऊंचा, लेकिन बर्फ नहीं उस पर्वत पर। ठंडा है पर्वत लेकिन बर्फ नहीं, जंगल वाला पर्वत। और आपको लोग जहां बताएंगे उत्पत्ति स्थान, वहां तो एक कुंड दिखाएंगे, तालाब। लेकिन आप वहीं मत रुको, उसके पीछे जाओ और ऊपर जाओ तो बहुत सारे स्रोत मिलते जाएंगे। और जब वो गुलदाउली नाम की जगह पड़ेगी, थोड़ा और ऊपर जाइए तो एक जगह ऐसी आएगी जहां नर्मदा नदी का जल फिर आगे मिलेगा ही नहीं। फिर आखिरी मतलब जहां से उद्गम है, जहां से पहला स्रोत निकलता है, वो एक पतली टोंटी के जल के बराबर है। एक हथेली से पूरी नर्मदा नदी ढक जाती है। लेकिन ये कहाँ की बात मैं बता रहा हूँ, जहां से जल निकलना शुरू होता है। चढ़ाव है, काफी चढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि सड़क बनी हुई आप चले जाओ, पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है। तो वहां से जब आप नीचे चलोगे तो अगल बगल तमाम स्रोत निकलते जाए। हजारों धाराएं, 1 किलोमीटर के अंदर हजारों धाराएं मिल जाएंगी। और नीचे आकर के चौड़ा जल हो जाता है। फिर वहां तालाब बना हुआ जहां लोग नहाते हैं, उसके नीचे तो फिर नदी हो जाती है पूरी। और बड़े बड़े प्रपात बने हुए हैं, झरने बने हुए हैं, नेचुरल बने हुए हैं, कोई बनाया नहीं गया है। घाट बने हुए हैं अच्छे से अच्छे।
तमाम गुफाएं हैं, तो वहाँ जाएंगे तो उनके उद्गम का आनंद मिलेगा। वहाँ कबीरदास जी ने भी तप किया है और बड़े बड़े योगियों ने तप किया है। आज भी कोई संत छिप के रहते हैं। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जीवन पर्यंत भक्ति भजन में लीन रहा हो परंतु अंतिम समय में शारीरिक रूप से बीमारी में किसी अन्य के ऊपर आश्रित हो जाए और खान पान इत्यादि में गड़बड़ी हो जाए या बेहोशी की अवस्था में हो जाए तो ऐसे में उस मनुष्य की गति कैसी होगी? यदि वो भजन किया होगा जीवन भर तो आखिर में उसको संभालने के लिए भगवान आते हैं। उस अवस्था में आखिरी उसकी संभालने के लिए ठाकुर जी आते हैं। भगवान ने कहा है, गीता जी के 12वें अध्याय में भी कहा है और महारामायण में भी कहा है, यदि वातादि दोषेण मद्भक्तो माम ही विस्मरेत। यदि वात पित्त कफ आदि के दोष से मेरा भक्त मुझे भूल जाता है तो अहम स्मरामि मद्भक्तम। भगवान कहते हैं अहम स्मरामि मद्भक्तम, मैं अपने भक्त को याद करता हूं उस समय। और नयामि परमाम गतिम, और इसी तरह से कहते मैं उसको परम गति को पहुंचा देता हूं, ले जाता हूं। और 12वें अध्याय में भी कहा है, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मैया वेशित चेतसाम। जिन्होंने भक्ति मेरी की है पहले तो उनको अहम समुद्धारता, उसका हाथ पकड़ करके ले जाने वाला, उद्धार करने वाला मैं ही बन जाता हूँ। मैं ही उसका उद्धार करता हूँ, मेरी जिम्मेदारी रहती है। तो जिसने जीवन भर भजन किया उसको संभालेंगे ठाकुर जी। और भजन कुछ दिन करके छोड़ दिया है, अब भजन करता ही नहीं, शक्ति सामर्थ्य है तब भी नहीं करता, बुद्धि उल्टी हो गई है, उसको अगले जन्म में भक्ति की पूंजी लेकर के जन्म लेना होगा और फिर उसकी भक्ति वहीं से आगे फिर चालू हो जाएगी। कविता जी हैं जोधपुर से, इनका प्रश्न है, क्या चाय पीने वाले को भक्ति मार्ग में बाधा आती है? क्या एक भक्त चाय पी सकता है? क्या चाय भगवत प्राप्ति में बाधक है? हरि कृपा से लहसुन चाट बाहर का जंक फूड बाकी सब कुछ छोड़ दिया। चाय सात्विक चीज नहीं और न तामसिक है, रजोगुणी है। तो हम इसको सात्विक तो नहीं मान सकते ना, इसलिए सतोगुणी व्यक्ति इसका भोग नहीं लगाता भगवान को। तो बिना भोग लगाए कुछ ग्रहण नहीं करते भक्त लोग। तो जब भक्त लोग ग्रहण नहीं करते हैं तो आप जो जड़ी बूटी वाली आती है ना चाय, गुलकुल कांगड़ी या और दिव्या और कौन कौन से नाम के जड़ी बूटी के होते हैं, उसमें तुलसी होती है और इलायची लौंग ये सब होता है, काली मिर्च, ये सब कूट पीस के बना रहता है। आप उसको दूध के साथ उबाल लो, देसी चाय शुद्ध चाय होगी, जड़ी बूटी की चाय होगी, उससे आपको वही लाभ मिल जाएगा। तो उसको भोग भी लगा सकते हो, लेकिन इतना तमोगुणी चीज ऐसी नहीं है कि जैसे शराब हो या भांग हो, ऐसी तो नहीं है। तो आपको किसी को ज्यादा दर्द होता है सिर में, नशा हो, पहले का नशेबाज है चाय का नशेबाज है, उसकी चाय छुड़ा दोगे तो उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। तो ऐसे को तो चाय पीने दो, अब आप मत सीखो उसके साथ, उसी को पीने दो जो चाय का इस तरह का व्यसनी हो चुका है। अब उसके आप चाय को छुड़ाओगे फिर उसके लिए डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा, भजन जो करता है वो भी छूटते। तो इससे अच्छा है उसको पीने दो चाय, लेकिन उसके साथ आप हिस्सेदार मत बनो कि थोड़ा हमारे लिए थोड़ा हमारे लिए, वो सब नहीं करना चाहिए, सात्विक होना चाहिए। राधे राधे। उमा गुप्ता जी हैं ग्वालियर से, इनका प्रश्न है, राम नाम लेखन बिना नहाए लिख सकते हैं? बिना नहाए खूब आराम से लिखो, मंदिर में बैठ के नहीं लिखना, बाहर बैठ के लिखना, हाथ धो लेना बस। हाथ से ही तो पेन पकड़ोगे और कॉपी पकड़ोगे तो हाथ धो लो। मंदिर में गर्भगृह में नहीं बैठना बिना नहाए, लेकिन राम नाम तो
कंधे पर मुर्दा हो तब भी राम नाम सत्य। इसलिए राम नाम तो आप लिख सकते हो बिना नहाए भी, बस हाथ धो करके पेन उठाओ, पेन और अपनी कॉपी उठाओ, लिखना शुरू कर दो। ये ध्यान रखना कि आपने नहाया धोया तो है नहीं, तो एक कपड़ा अपनी गोद में बिछा लेना, उस पर कॉपी रखना, गंदे कपड़े पर कॉपी मत रखना और लेखन चालू कर देना। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, जिन लोगों का स्वर्गवास हो गया है उनके उनके कल्याण और सदगति के राम नाम लिखकर नामदान करना चाहिए, ऐसा संतों से सुना है, पर यह कैसे पता लगता है कि स्वजनों का कल्याण हो गया है और सदगति का प्राप्त हो गए हों? पता चलाना आसान बात नहीं है, ये तो कठिन काम है। ये तो सिद्ध महापुरुष ही बता पाते हैं कि उनका उद्धार हो गया, और या तो आपको स्वप्न में वो जीवात्मा दर्शन दे और बताए कि मेरा उद्धार हो गया, मैं जा रहा हूं प्रभु के धाम, तब पता चलता है। और आप नाम लिख करके दान कर दें, इतने से ही नहीं काम होगा, और आगे बढ़िए आप उनके लिए अखंड हरिनाम संकीर्तन करिए। जिसके उद्धार के लिए आप चाहते हैं उनके लिए कम से कम 24 घंटा अखंड हरिनाम संकीर्तन करिए, करवाइए। खुद करना सबसे अच्छा है, नहीं खुद कर सकते हैं तो सात्विक व्यक्तियों से करवाइए। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरुजी हमने प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में पूछा था विष्णु और नारायण कौन है, तो आपने जवाब दिया था कि महाविष्णु को ही नारायण कहते हैं। तो गुरुजी यह बताइए कि नारायण निराकार हैं कि साकार है, क्योंकि जो दंडी सन्यासी होते हैं वह नारायण नारायण बोलते रहते हैं और दंडी सन्यासी निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं, लेकिन वह सबको नारायण नारायण कहते हैं और दंडी सन्यासी तो नारायण स्वरूप है। तो वह जो नारायण को मानते हैं वह महाविष्णु स्वरूप है या नारायण निराकार स्वरूप है? नारायण साकार है या निराकार है? क्योंकि निराकार तो ब्रह्म ही है, सर्व खलविदम। तो यह बताइए ब्रह्म निराकार है या नारायण निराकार है? भगवान एक ही भैया, 10-20 भगवान तो है नहीं, एक ही तो भगवान है। कई भगवान कहाँ से हो जाएंगे? अरे वही निराकार है, वही साकार है। अब उन्होंने अपने को प्रकट नहीं किया तो निराकार हो गए। अब प्रकट क्यों होते हैं? सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। जो प्रेमियों की प्रेम बस प्रकट हो जाते हैं वो भगवान कहते हैं संभवामि आत्म माया। चौथे अध्याय में गीता जी में प्रभु ने कहा है संभवामि आत्म माया, मैं अपनी इच्छा से प्रकट होता हूं। और क्यों प्रकट होता हूं? परित्राणाय साधु नाम, साधुओं के परित्राण के लिए, भक्तों केवल भक्तन हित लागी और विनाशाय च दुष्कृतम। अब निर्गुण निराकार कंस को मारने के लिए तो आ नहीं जाएगा, कंस को मारना होगा तो कन्हैया को आना पड़ेगा। रावण के ऊपर बाण चलाना है तो निर्गुण निराकार तो बाण चलाएगा नहीं। अरे वही परमात्मा सगुण साकार हो जाते हैं, वही नारायण जो हैं निर्गुण निराकार हो जाते हैं, वही सगुण साकार हो जाते हैं। कोई अलग अलग भगवान नहीं होते, भगवान एक ही होते हैं। जैसे जल हिम उपल बिलग नहीं, जैसे जैसे पानी है, एक बाल्टी किसी के ऊपर डाल दो हंसेगा वो, और वही पर जमा लो पानी, वो जमा लो तो बर्फ हो जाएगा 10 किलो का पत्थर, उसके किसी के ऊपर पटक दो मर जाएगा वो। वही एक बाल्टी पानी किसी के ऊपर डाल दो, खूब हंसेगा, कूदेगा, चलेगा, आनंद लेगा। और वही उतना ही पानी, वही एक बाल्टी जमा दिया, 2 टुकड़े बनाओ चाहे 1 टुकड़ा बनाओ, और उसी से फेंक के मारा जिसको बाल्टी भर पानी से नहलाए थे, अब मारो उसके ऊपर, मर जाएगा वो। तो सगुण साकार हुआ तो मार दिया उसने, और जब आकार ही नहीं था तो क्या कर सकता, कुछ कर ही नहीं सकता था। तो ऐसे निर्गुण निराकार प्रभु कुछ नहीं करते हैं, न उनसे श्राप मिलेगा न आशीर्वाद मिलेगा, न कृपा करेंगे न कोप करेंगे, वो बस केवल नाम ही नाम रहता, रूप नहीं रहता उनका। तो नाम ही नाम रहता, रूप तो रहता ही नहीं। अब उनसे तुम चाहते हो कि कृपा करें,
अनुग्रह करें, भक्ति दें, हमारे पास आवे, खेले कूदें, हम उनकी सेवा करें, हमारे साथ लीलाएं करें, तब तो सगुण साकार ही चाहिए आपको। तो भगवान वही नारायण हैं जो निर्गुण हैं, वही सगुण हैं। किसी ने उनको निर्गुण माना, किसी ने सगुण माना, और भक्तों ने दोनों माना। श्री राधे राधे। कर्नाटक से गुरु जी का प्रश्न है, कुछ महात्मा जन कहते हैं कि भंडारे इत्यादि में नहीं खाना चाहिए, कुछ तो प्रसाद तक खाने से इनकार करते हैं, कुछ यह कहते हैं कि अगर खाओ तो सेवा करो या कुछ धन अर्पण करो। तो गुरु जी, क्या किसी समारोह, भंडारे, पूजा आदि के भोज में नहीं खाना चाहिए? यह तो सामाजिकता है। अगर खाना वर्जित ही है तो फिर शास्त्र में भंडारा, भोज आदि कराने का विधान क्यों है? वर्जित नहीं है, पात्र भेद से होता है सब नियम। अब तुम कहोगे कि एक शराबी मांसाहारी बहुत भयंकर था, जो आतंकवादी होते ना, उग्रवादी, वो मर गया है और उसके घर भोज हो रहा है, खाने जाओगे क्या? बताओ। जिंदगी भर उसने हत्या किया, जिंदगी भर पाप किया, मांस और मदिरा खाता पीता रहा, उसके भंडारे में खाने जाओगे आप लोग? क्या? कोई नहीं जाओगे, बुलाने पर भी नहीं जाओगे। और एक सिद्ध महापुरुष का शरीर छूट रहा है, उनका भंडारा हो रहा, क्या उनके प्रसाद लेने के लिए मना कर दोगे आप? उनका प्रसाद लोगे, नहीं भर पेट मिलेगा तो कहोगे भैया थोड़ा सा हाथ पर दे दो। भंडारा तो दोनों का था, एक उग्रवादी आतंकवादी मरा था उसका था, एक महान सिद्ध पुरुष थे उनका था। अब आप कहोगे सबके लिए क्यों नहीं एक जैसा होता? तो आप ही विचार कर लो कि आप जाओगे उस जगह पर, एक जगह दौड़े हुए जाओगे, एक जगह मना कर दोगे नहीं हम नहीं जाएंगे उसके यहाँ खाने। तो इस तरह से पात्रता की बात होती है। महान सिद्ध पुरुष के भंडारे का प्रसाद परम पवित्र होता है, जीव का उद्धार करने की क्षमता होती है। एक यहाँ का भंडारा अखाद्य होता है, उसको आप मुंह में भी डालो तो अशुद्ध हो जाओगे, इसलिए वहां नहीं लेना है। तो आप देखो कि जगह जिसके लिए भंडारा हो रहा वो व्यक्ति कौन था, और जो लोग कर रहे हैं वो व्यक्ति कौन है। नशेबाज लोग तो नहीं है, गंदा खान पान वाले तो नहीं है, और जिसके लिए कर रहे हैं वो व्यक्ति कैसा था, वो सब समझ करके निर्णय लेना होगा। गरीब लोग हैं, हनुमान जी का भंडारा कर रहे हैं, उन्होंने चंदा इकट्ठा किया तब भी हो नहीं पाया, वहां आपको देना चाहिए। वहां आपने खाया होगा 100 रुपये का, 1000 रुपये दे के आओ, तब समझे आपके अंदर श्रद्धा है। 150 का खाया वहां प्रसाद, और गरीब लोग हनुमान जी के भंडारा चंदा करके कर रहे हैं, वहां 1000, 2000, 5000 दो, और अनाउंस मत कराओ कि हमने दिया है, और किसी से विज्ञापन नहीं करवाओ कि फला व्यक्ति ने इतना दिया है, तब हम समझें कि भंडारा में श्रद्धा आपकी। और आप कहते हो हमें कुछ करना न पड़े और पेट भर के चुपचाप भाग जाए यहां से, केवल खाने के लिए डोल रहे हो, तो आपको दोष लग जाएगा। भगवान ने पैसा दिया है और कौड़ी देना नहीं चाहते, और फ्री में खाना भाग जाना, इसमें दोष लग जाएगा। तो पात्र भेद से ये नियम बनाए गए हैं, जैसी जगह होगी पात्रता होगी, आपको सोचकर वैसा करना पड़ेगा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या दिए की बाती को लेकर भी कोई नियम है? मतलब कहाँ गोल बाती, कहाँ पर सीधी ऊर्ध्वमुख बाती उपयोग करनी चाहिए और कहाँ पर लंबी बाती उपयोग करनी चाहिए? तुलसी माता, राम जी, कृष्ण जी के लिए दिए की कैसी बाती लगती है? सेंटर में जो सीधी बाती होती है क्या वह वर्जित है? श्री राधे, वर्जित कुछ नहीं है। ये कर्मकांड जो है इसको आप समझ लीजिए क्षेत्रीय रिवाज के अनुसार होती है। क्षेत्रीय रिवाज कुछ लोगों ने अपने मंदिरों में बना लिया, हमारे यहाँ तो ये लंबी आरती चलेगी, किसी ने गोल बना लिया। अब जो रिवाज परिपाटी उनकी बन गई उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया, यहाँ यही होता है। अरे होता है क्या? शुरू किसी ने किया था, किसी ने तो शुरू किया था। तो ये कोई शास्त्र वाली बात नहीं है, भाव वाली बात है। अपने भाव, अपने प्रेम में, भाव में जो चीज आपको अच्छी लगती है वो शुरू कर दो। श्री राधे राधे। ताजवर राणा जी हैं, दिल्ली से, इनका प्रश्न है, यदि नाम लेखन की संख्या 1000 है और उसे 100 गुना फलदायक माना जाता है
तो क्या 10,000 नाम लेखन पूर्ण होने पर दीक्षा प्राप्ति संभव है? और यदि यह संख्या 20,000 या उससे अधिक हो जाए तो इसका फल और भी अधिक होता है, तथा क्या दीक्षा प्राप्ति का कोई विशेष प्रावधान है? मैंने ये कहा है कि आपको 10 लाख राम नाम लिखना है। ये हमने नहीं कहा है कि उसका जप की महिमा जो होगी उसकी दीक्षा हो जाएगी। लेखन का बताया गया है कि आपको राम नाम कितना लिखना है, 10 लाख, या सीताराम लिखना है 5 लाख। अब आपको उतना लिखना ही पड़ेगा, उसकी कीमत का चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, नियम ये है। अब आपको दीक्षा नहीं लेनी है तो आप अपनी पसंद के अनुसार लिखिए, जब करिए। राधे राधे। रोली पांडे जी, फर्रुखाबाद से इनका प्रश्न है, ऐसी स्थिति में क्या किया जाए कि शुक्रवार और शनिवार 2 दिन एकादशी रही, उसके पश्चात रविवार आ गया, इन इन किसी भी समय में तुलसी दल तोड़े नहीं जाते। यदि हमारे तुलसी के पौधे के नीचे टूटे हुए पत्ते ना मिले तो ठाकुर जी का पूजन एवं भोग कैसे लगाएं? आप तुलसी की माला रखे हो, जपने वाली तुलसी की माला, वो जल में रख दो। साफ सुथरी माला हो, धो लो पहले, उसको जल में रख दो। वही जल थोड़ा थोड़ा एक एक बूंद भोजन में डाल दो, तो तुलसी के अभाव में तुलसी का जल स्वीकार हो जाता है। और इस कार्य के लिए ज़्यादा अच्छा ये होता है कि 1-2 मन का अलग से रखो, और वो जपने या पहनने के काम में नहीं लो, उसी के जल से भगवान को भोग लग जाता है। गिरी हुई तुलसी मिल जाती है, ऐसा जो आप कह रहे हैं कि नहीं मिलती, ऐसा जल्दी होता नहीं। तो नीचे पौधे के नीचे गिरी हुई तुलसी आप वो यूज करते। राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे।